प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने की समीक्षा बैठक। सरदार पटेल जयंती पर 8 किलोमीटर लंबी विधायक यात्रा की घोषणा। विवादित स्लोगन पर कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। फिरोजाबाद में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की गाड़ी का एक्सीडेंट। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के कटफोरी के पास हुआ हादसा। लखनऊ में पुलिस पर जानलेवा हमला। हमले में दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल। आक्रोशित लोगों ने थाने में पुलिस पर किया हमला। हमीरपुर में मिलावटी मैदे से बने भटूरे खाने से बुजुर्ग की हालत बिगड़ी। परिजनों ने दुकानदार पर की कार्रवाई की मांग। सदर कोतवाली क्षेत्र के मीरापुर इलाके का मामला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिरासत में लिए गए आरोपी को छोड़ने के बाद बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने थाने में पुलिस पर हमला किया। वरिष्ठ अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। सुशांत गोल्फ सिटी थाने का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, लखनऊ से एक खबर है जहां पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिरासत में लिए गए आरोपी को छोड़ने के बाद बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने थाने में पुलिस पर हमला किया। वरिष्ठ अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। सुशांत गोल्फ सिटी का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, वीडियो भी सामने आया है जहां पुलिस पर जानलेवा हमला करते जो है लोग नजर आ रहे हैं। दर्जन भर पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हुए। हिरासत में लिए गए आरोपी को छोड़ने के बाद बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने थाने में पुलिस पर हमला किया। वरिष्ठ अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। सुशांत गोल्फ सिटी थाने का मामला बताया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन हो गया। किडनी की बीमारी से जंग लड़ रहे थे। 72 साल की उम्र में निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें, इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो देखिए, 72 साल की उम्र में सतीश शाह का निधन हुआ। किडनी की बीमारी से जंग लड़ रहे थे। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमार सतीश शाह चल रहे थे और लंबी बीमारी के बाद आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें, बॉलीवुड की कई फिल्म्स में जो है सतीश शाह ने काम किया है बतौर एक्टर। वो एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने काम किया फिल्म इंडस्ट्री में, और किडनी की बीमारी से लड़ रहे थे और लंबे समय से बीमार थे, जिसके बाद दोपहर 2:30 बजे उन्होंने आज अपनी आखिरी सांस ली। आगे बढ़ेंगे और हमीरपुर से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां हार्वेस्टर मशीन से गिरकर चालक की मौत हो गई। धान के खेत में हार्वेस्टिंग कर रहा था चालक। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय चालक ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया। सुमेरपुर थाना इलाके के टेड़ा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो हमीरपुर से ये खबर है, जहां हार्वेस्टर मशीन से गिरकर चालक की मौत हो गई। धान के खेत में हार्वेस्टिंग चालक कर रहा था। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय चालक ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लिया। सुमेरपुर थाना इलाके के टेड़ा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो धान के खेत में हार्वेस्टिंग चालक कर रहा था और इसी दौरान हादसा हुआ। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय चालक ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया।
और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौराहे के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक कंटेनर चालक ने नशे की हालत में सड़क के बीचों बीच ट्रक खड़ा कर दिया। ट्रक के बीच सड़क पर खड़े हो जाने से वाहनों की लंबी कतार लग गई और इलाके में जाम की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को साइड में कराया और चालक को हिरासत में ले लिया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चालक नशे में इतना धुत था कि वह ट्रक से उतरते समय संतुलन खो बैठा। तो देखिए, पुलिस कर्मियों ने उसे संभालकर थाने पहुंचाया और नशे में धुत ट्रक चालक ने सड़क पर कंटेनर खड़ा कर दिया। लंबा जाम इससे लगा। गांधी चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि इसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। पुलिस की तत्परता से रास्ता खुला। नशे में धुत चालक लड़खड़ाता नजर आया। चलिए आगे बढ़ेंगे और हापुड़ से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां कोमल श्याम ट्रेडर्स से नकली खाद बरामद हुई है। फसलों में डालने वाली नकली पोटाश बरामद हुई है। अनुदानित कट्टों में नकली खाद की पैकिंग निकली। बड़ी मात्रा में नकली पोटाश और डीएपी खाद। पुलिस ने 7 लोगों को मौके से हिरासत में लिया है। जिला कृषि अधिकारी ने 3 गोदामों को सील किया और हापुड़ नगर के मोदी नगर रोड पर छापेमारी हुई। तो ये खबर हापुड़ से है। कोमल श्याम ट्रेडर्स से नकली खाद बरामद की गई। फसलों में डालने वाली नकली पोटाश बरामद हुई है। अनुदानित कट्टों में नकली खाद की पैकिंग। बड़ी मात्रा में नकली पोटाश और डीएपी खाद बरामद हुई है। पुलिस ने 7 लोगों को मौके से हिरासत में लिया है। जिला कृषि अधिकारी ने 3 गोदामों पर सील लगाई। हापुड़ नगर के मोदी नगर रोड पर छापेमारी हुई। और खबर उन्नाव से है, जहां पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने नवीन मंडी का निरीक्षण किया। अवैध कब्जों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि कब्जेदारों पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 5 महीने पहले कब्जा हटाने के आदेश जारी हुए थे, फिर भी अब तक मंडी में अवैध कब्जे कायम है। मंत्री ने आगे कहा कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई होगी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये खबर उन्नाव से है, जहां पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने नवीन मंडी का निरीक्षण किया। अवैध कब्जों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि कब्जेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 5 महीने पहले कब्जा हटाने के आदेश जारी हुए थे, फिर भी अभी तक मंडी में अवैध कब्जे कायम है। आगे मंत्री ने कहा कि दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई होगी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जी साहब देखिए, मंडी पे कोई कब्जा जी साहब देखिए, मंडी पे कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। इसको हटवा। मंडी को पूरी तरीके से संरक्षित और सुरक्षित किया जाएगा। किसान ही उसमें काम करेंगे और जो कोई किसी ने कोई कब्जा कर रहा है तो हमारी पुलिस है, हमारे प्रशासन अधिकारी हैं, कब्जेदार को हटवा कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको उन्नाव से दे दे, जहां आपको बता दें उन्नाव में जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर कहा कि आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 8 किलोमीटर लंबी विधायक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पुलिसकर्मी तिरंगा लेकर सरदार पटेल के योगदान को याद करेंगे। अलीगढ़ में मंदिर की दीवार पर लिखे विवादित स्लोगन पर मंत्री ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद के हमास समर्थन बयान को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कांग्रेस पर देश विरोधी राजनीति का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए भी उन्होंने कई बातें कही।
और उन्नाव में पुलिस और हत्या के आरोपी सज्जन राठौर के बीच करोवन मोड़ पर मुठभेड़ हुई। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि उसका साथी संतोष राठौर फरार हो गया। यह मुठभेड़ शुक्रवार शाम ईंट से कुचलकर संजय सिंह की हत्या के मामले से जुड़ी थी। एसपी जयप्रकाश सिंह के निर्देश पर कोतवाली सदर एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घटना के 6 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। अक्षत सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह द्वारा तहरीर दी गई थाना कोतवाली सदर पर कि उसके भाई संजय सिंह की हत्या कर दी गई है ईंट से मारकर। इसका घटनास्थल था शेखपुर नरी। घेराबंदी करने के दौरान सज्जन राठौर व उसके साथी द्वारा पुलिस टीम पर फायर करा गया। इसमें जवाबी कार्रवाई के चलते अपने बचाव के लिए पुलिस टीम ने भी फायर करा तो सज्जन सिंह के पैर पर गोली लग गई। जानकारी करी तो पाया जो उसका साथी था, जो फरार हो गया मौके से, उसका नाम था संतोष राठौर। संतोष राठौर संजय राठौर की मौसी का बेटा था। रायबरेली में टप्पेबाजी करने वाले हरियाणा गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 पुरुष और 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया सामान बरामद किया है। यह गैंग हापुड़ और दिल्ली की महिलाओं के साथ मिलकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ई रिक्शा सवारियों को निशाना बनाता था। महिलाएं बच्चे के बहाने यात्रियों को उलझाकर जेवर या पर्स चोरी कर लेती थी। सीओ सदर की निगरानी में कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपी एर्टिगा कार से शहर में आकर वारदातों को अंजाम देते थे। एक अंतर्राज्यीय जो महिलाओं का गिरोह है उसको आज जो टप्पेबाजी, चोरी इत्यादि, छिनैती इत्यादि घटनाओं को कारित करता है, आज रायबरेली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। घटना इस प्रकार है कि 17 तारीख को सुपरमार्केट में और 18 तारीख को सिविल लाइन एरिया में 2 चेन को काट करके या छल से टप्पेबाजी से चोरी कर लेने की घटना हुई थी। संबंध में क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एसओजी एवं कोतवाली थाना की एक टीम बनाई गई थी। और इधर मैनपुरी के थाना बेबर क्षेत्र में हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। आपको बता दें कि तेंदुए की मौत का यह मामला सामने आया है। मैनपुरी के थाना बेबर क्षेत्र में हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई है। तेंदुए के मरने की सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मृतक तेंदुए के शव को कब्जे में लिया। ग्रेड 1 का पशु होने के चलते शासन को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पैनल से तेंदुए का पोस्टमार्टम कराया गया और पशु चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग के अधिकारी मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। वहीं अधिकारी तेंदुए को टक्कर मारकर फरार हुए वाहन चालक की तलाश कर रहे हैं। तो रात में लगभग 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कोई एक लेपर्ड जीटी रोड के किनारे घायल अवस्था में है। हम लोग जब मौके पे लगभग 20 मिनट बाद पहुंचे 8:20 पे, तो वो मौके पर मृत पड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टया तो उसका एक्सीडेंट से ही उसकी डेथ हुई है। वो किसी वाहन से टकराया है, मुझे लग रहा है क्रॉस करते समय रोड को। और उसके बाद मौके पे जो विधिक कार्रवाई है, पंचनामा वगैरह वो करके और उसको रेंज कार्यालय लाया गया, अपनी वन विभाग की अवरक्षा में रखा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और कानपुर से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां 5 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दादी के साथ मासूम सो रही थी और इसी दौरान उससे दरिंदे उठा ले गए। खेतों में खून से सनी कपड़े मिले, बेसुध हालत में मासूम मिली। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव की घटना बताई जा रही है। तो देखिए बड़ी खबर है कानपुर से, जहां 5 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दादी के साथ मासूम सो रही थी और इसी दौरान उसे दरिंदे उठा ले गए। आपको बता दें कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र में कल अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की। एसओजी टीम नगर और थाना लालकुर्ती पुलिस ने मृतक हरद्वारी पुत्र नीलाराम की पहचान करने के बाद 2 आरोपियों आकाश उर्फ बुंदा और अभिषेक उर्फ किन्ना को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी नशे की हालत में थे और ईंट से मृतक के मुंह पर कई बार वार किए। दोनों आरोपी लालकुर्ती क्षेत्र के मारवाड़ी मोहल्ला कसेरू खेड़ा के निवासी हैं। पुलिस द्वारा ये कसेरू खेड़ा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर नाले में एक शव मिला था। इस शव की पहचान हरद्वारी के रूप में हुई थी। घटना के अनावरण के लिए सीओ कैंट है, उनके निर्देशन में पुलिस की 3 टीमें लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना में 2 अभियुक्त जिनके नाम अभिषेक और आकाश हैं, इन दोनों को ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि परसों रात में करीब 12:30 बजे के आसपास ये लोग रोड से जा रहे थे और जो मृतक हैं हरद्वारी, इनकी किसी बात को लेकर इनसे कहासुनी हुई थी। इसके बाद इन्होंने वहाँ पास पड़ी ईंट से इनके सर पर वार किया था। उसके बाद इनके शव को खींचकर नाले में फेंक दिया गया था। फिलहाल इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लखीमपुर खीरी जिले के थाना खीरी क्षेत्र के घासीपुर मजरा भीरा घासी से 6 दिन बाद इरशाद खां का शव बरामद होने से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार इरशाद 19 अक्टूबर 2025 को शाम करीब 6 बजे ग्राम निकटी निजामपुर के घोटान पुत्र मनोहर वर्मा और धर्मराज पुत्र छोटन पासी के पास पैसे मांगने गया था, लेकिन उसी दिन से घर नहीं लौटा। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इरशाद की हत्या इन्हीं व्यक्तियों ने की। सूचना मिलते ही थाना खीरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बांदा जिले में एसओजी और कालिंजर पुलिस की संयुक्त टीम ने रात्रि गश्त के दौरान 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे सीएससी नरैनी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। गिरफ्तार बदमाश चोरी, राहजनी और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं में संलिप्त थे। उनके कब्जे से नकाब, 2 असल है और होंडा इमेज गाड़ी बरामद हुई। पुलिस के अनुसार वे 4 व्हीलर गाड़ी से घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक घायल हुआ। दोनों पर कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक कालिंजर और एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में सलमान और इरशाद नाम के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इरशाद के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सीएससी नरैनी और आगे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। उसकी हालत ठीक है। इनके कब्जे से आला नकब, 2 अवैध असलहे तथा एक होंडा अमेज गाड़ी बरामद हुई है। का एक चोरी और नकबजनी का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। जो ये होंडा गाड़ी में रात को निकलते थे और मौका मिलने पर किसी ताला तोड़ करके नकबजनी करना या फिर जैसा सुने घरों को निशाना बनाते थे। तो देखिए बांदा से खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों के कब्जे से कार बरामद की गई है। मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। और सिद्धार्थनगर में छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव और सदर विधायक श्याम घनी राही ने जमुआर घाट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर पालिका सिद्धार्थनगर हर वर्ष भव्य आयोजन करता है, जिसमें इस बार 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सफाई, सुरक्षा और सजावट के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। अध्यक्ष गोविंद माधव ने बताया कि इस बार भोजपुरी गायक रूपेश मिश्रा अपनी टीम के साथ 27 और 28 अक्टूबर को धार्मिक गीतों की प्रस्तुति देंगे। विधायक और अध्यक्ष ने जिलेवासियों से छठ पर्व को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाने की अपील की। तो देखिए सिद्धार्थनगर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव और सदर विधायक श्याम
धनी राही ने जमुआर घाट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर पालिका सिद्धार्थनगर हर वर्ष भव्य आयोजन करता है, जिसमें इस बार 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सफाई, सुरक्षा और सजावट के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। अध्यक्ष गोविंद माधव ने बताया कि इस बार भोजपुरी गायक रुपेश मिश्रा अपनी टीम के साथ 27 और 28 अक्टूबर को धार्मिक गीतों की प्रस्तुति देंगे। हमारी सरकार बनी है जब से हमारे पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं और हमारे सदर विधायक जी उपस्थित हैं। सभी के नेतृत्व में जहाँ भी ये छठ का पर्व मनाया जा रहा है, मैं तो पूरे ज़िले में भी देख रहा हूँ और हमारे खासकर हमारे नगर पालिका में जो व्यवस्थाएं हमसे हो सकती है, जितना अच्छा से अच्छा मैं कर सकता हूँ, चाहे वह स्वास्थ्य की चिंता हो या सुरक्षा की चिंता हो या माताएं हमारी जो इस जमुआर घाट जमुआर नदी में जो खड़ी रहेंगी, जो भगवान सूर्य जो हमारे साक्षात देवता हैं, जो आपको भी दिख रहे हैं, सभी लोग निश्चित रूप से 27 और 28 में अर्घ देंगी। जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पालिका सिद्धार्थनगर ये छठ का कार्यक्रम और आयोजन हर वर्ष आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष माननीय गोविंद माधव जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन साफ सफाई से लेकर के और सुदृढ़ व्यवस्था आपके नेतृत्व में हर वर्ष अद्वितीय होता जा रहा है। और पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने थाना परतापुर स्थित मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान आसपास के थानों टीपी नगर, ब्रह्मपुरी, कंकरखेड़ा और खरखौदा के मिशन शक्ति केंद्र प्रभारियों को बुलाकर अभिलेखों की जांच की और आवश्यक हिदायत दी। डीआईजी ने एसओपी का पालन, महिला पीड़िताओं से फीडबैक लेना, महिला मामलों में जल्द तारीख निर्धारित कर काउंसलिंग कराना और महिला बीट कर्मियों से अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह और क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी सौम्य स्थान भी उपस्थित रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।